हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। सुपर टेट लेवल का है यह, जिसमें यूपी टेट, सी टेट, अपर टेट सबके लिए यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप का है, जिसमें कुल 4 ऑप्शन है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर कुंजी इस वीडियो के अंत में सम्मिलित की गई है, इसमें दिया हुआ है उत्तर कुंजी। तो आप लोग सबसे पहले सभी प्रश्नों का ईमानदारी के साथ इसका उत्तर या इसको हल करिएगा, इसके बाद उत्तर कुंजी के साथ मिलाइएगा, ताकि पता तो चले कि नहीं हाँ किसके द्वारा कितने प्रश्न हल किए जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय क्या है। शिक्षक का व्यवहार है, बालक का व्यवहार है, पाठ्यक्रम की संरचना है या फिर विद्यालय प्रबंधन है। पहले प्रश्न में कुल 4 ऑप्शन है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न में कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर ऑप्शन का कोई एक ही उत्तर सही होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और पूरी ईमानदारी से आप लोग इस प्रश्न पत्र को, प्रैक्टिस सेट को आप लोग हल करिएगा। दूसरा प्रश्न इसमें है, बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। विद्यालय की होती है, समाज की, परिवार की या फिर पाठ्यपुस्तक की। पहला ऑप्शन इसमें विद्यालय है, दूसरा ऑप्शन समाज है, तीसरा ऑप्शन परिवार है और चौथा ऑप्शन पाठ्यपुस्तक की है। बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे अधिक भूमिका किसकी मानी जाती है। तो अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, बाल्यावस्था को सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था क्यों माना जाता है। तीसरा प्रश्न इसमें है कि बाल्यावस्था को सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें स्मरण शक्ति कम होती है, बी ऑप्शन है इसमें जिज्ञासा अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन अधिक होता है, चौथा और डी ऑप्शन इसमें परिपक्वता अधिक होती है। तो बाल्यावस्था में सीखने की अधिक उपयुक्त अवस्था क्यों मानी जाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें है, बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें संवेग है, दूसरा ऑप्शन बी इसमें व्यक्तित्व है और तीसरा ऑप्शन इसमें मानसिक योग्यता है, चौथा ऑप्शन इसमें अभिवृत्ति है। चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किससे संबंधित होती है। संवेग से संबंधित होती है या फिर व्यक्तित्व से या फिर मानसिक योग्यता से या फिर अभिवृत्ति से। तो बुद्धि परीक्षण से ये प्रश्न बना है, जो कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगले नंबर का प्रश्न। 5वां प्रश्न इसमें है, IQ का सूत्र किसने दिया था। IQ जो कि बुद्धि लब्धि है, इसका सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या फिर किसने इसका सूत्र दिया था। पहला ऑप्शन इसमें बी ने दिया है, दूसरा ऑप्शन इसमें टर्मन है, तीसरा ऑप्शन गार्डनर है और चौथा ऑप्शन इसमें स्पीयरमैन है। तो देखिएगा IQ का सूत्र किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। इसमें कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। इसको आप लोग हल करिएगा, इसके बाद उत्तर कुंजी से मिलाइएगा। उत्तर अभी बताया नहीं जाएगा, केवल प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बस उन्हीं को देखा जाएगा। 6वां प्रश्न इसमें है कि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। 6वां ऑप्शन कह रहा है कि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसमें है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन इसमें बाल्यावस्था में और तीसरा ऑप्शन इसमें है किशोरावस्था में, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, इसको आप लोग हल करिएगा। प्रैक्टिस सेट चाहे जिस भी विषय से संबंधित हो, चाहे जिस भी चैनल पे हो, प्रैक्टिस सेट आप लोग हल ज़रूर करिए। डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करिए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट आप लोग हल किए रहेंगे तो फिर बहुत सही रहेगा, सीखने के लिए बहुत अच्छी है ये प्रैक्टिस सेट। अगले नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है। प्रश्न नंबर 7वां है, संवेगात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है। पहला ऑप्शन इसमें है तर्क शक्ति से है, बी ऑप्शन इसमें दूसरा है भावनाएं, तीसरा ऑप्शन इसमें है स्मृति और चौथा ऑप्शन है इसमें भाषा। तो प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि संवेगात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है या फिर किससे है। ऑप्शन है तर्क शक्ति, भावनाएं, स्मृति और भाषा से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न इसमें है कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा था या फिर किसके द्वारा कहा गया था। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है। पहला ऑप्शन इसमें है फ्रायड, दूसरा ऑप्शन इसमें है क्रो,
तीसरा ऑप्शन है इसमें स्टैनली हॉल, कहीं कहीं स्टैनली हॉल ना दे के स्टैनली हॉल दिया रहता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा ऑप्शन इसमें है पियाजे, किसके द्वारा किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कही गई थी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगले नंबर के प्रश्न को। प्राथमिक विद्यालय जो कि परिषदीय विद्यालय होता है बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसमें हम लोग को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। उन बच्चों की एज होती है लगभग 5 से लेके 12 या 11 तक माना जाता है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा यूपी टेट में, जो कि 1 to 5 रहेगा, 1 से लेके 5 तक रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के ही दीजिएगा किसी भी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही 4 जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसका उत्तर आप लोग हल करिएगा। 9वां प्रश्न इसमें दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। पहला ऑप्शन इसमें है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसका प्रत्येक ऑप्शन का जो भी इसमें दिया गया है कि पूर्व संवेगात्मक या संवेदी मूर्त संक्रियात्मक, इसमें एक अवस्था निर्धारित की गई है 2 से लेकर 7 या 7 से लेकर 11 या 11 से लेकर अब तक। तो जो भी होगा आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 10वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 10वें नंबर का प्रश्न इसमें है कि बालकों में खेल का प्रमुख उद्देश्य होता है। बालकों में खेल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन इसमें है कि मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है इसमें शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन है इसमें उपर्युक्त सभी। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं 11 नंबर का प्रश्न। अधिगम को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसमें जन्मजात व्यवहार है, दूसरा ऑप्शन इसमें अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है, तीसरा ऑप्शन इसमें अस्थायी परिवर्तन है और चौथा इसमें परिपक्वता है। तो अधिगम को, अगर एक अच्छी अधिगम की बात करें तो अधिगम को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न को सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। जन्मजात व्यवहार, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। अब अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का संबंध है। अभिप्रेरणा का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन इसमें है दंड से, दूसरा ऑप्शन इसमें है पुरस्कार से, तीसरा ऑप्शन है इसमें सीखने की इच्छा से और चौथा ऑप्शन इसमें अनुशासन से। अभिप्रेरणा का संबंध किससे होना चाहिए। दंड से होना चाहिए, पुरस्कार से, या फिर सीखने की इच्छा से होना चाहिए, या फिर अनुशासन से होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 13वें नंबर के प्रश्न को। 13वें नंबर का प्रश्न इसमें है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। पहला ऑप्शन इसमें है बुद्धि का, दूसरा ऑप्शन इसमें वातावरण और तीसरा ऑप्शन इसमें है पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन इसमें है परीक्षा। तो बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है इसमें, जो कि सबसे अधिक प्रभावित करता है बालक के व्यक्तित्व विकास को। तो 4 ऑप्शन है बुद्धि, वातावरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न इसमें है कि मानसिक विकास का संबंध है। मानसिक विकास का संबंध किससे माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें है शारीरिक वृद्धि से, सोचने और समझने की क्षमता से, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसमें है कि भावनाओं से, चौथा ऑप्शन है कि सामाजिक व्यवहार से। तो मानसिक विकास का संबंध किससे माना जाता है। इन 4 ऑप्शन में से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा अपने। अब अगले नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें 15वां, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यह 15वां प्रश्न है कि बालक की रुचियों का सर्वाधिक विकास होता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बालक की रुचियों का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन इसमें है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन इसमें है बाल्यावस्था में और तीसरा ऑप्शन है इसमें किशोरावस्था में, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था में। तो बालक की रुचियों का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग कुल 15 प्रश्नों को हल किए बाल मनोविज्ञान से संबंधित। इसके बाद वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी इसमें दिया गया है बाल मनोविज्ञान, जिसमें पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बी सही है बालक के व्यवहार, दूसरे वाले में सी सही है परिवार, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर डी सही है जिसमें है जिज्ञासा अधिक होती है,
प्रश्न नंबर चौथे का सी सही है, सी ऑप्शन इसमें मानसिक योग्यता है। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है उसमें डी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी डी नहीं बी ऑप्शन सही है जिसमें टर्मन है। छठे नंबर के प्रश्न में भी बी सही है, बाल्यावस्था। सातवें नंबर के प्रश्न में भी बी सही है, भावनाएं। आठवें नंबर के प्रश्न में सी सही है, स्टैनले हाल, जो कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था स्टैनले हाल के द्वारा ही कहा गया है। नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, संवेदी प्रेरक अवस्था। 10वें नंबर के प्रश्न में उपयुक्त सभी है, 11वें में अस्थायी व्यवहार वर्तन और 12वें में सीखने की इच्छा से, सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 का बी सही है, वातावरण। प्रश्न नंबर 14वें का बी सही है, 14 नंबर का प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। बी वाले ऑप्शन में लिखा है सोचने और समझने की क्षमता से। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, किशोरावस्था में। तो ये तो रहा आज के प्रैक्टिस सेट का उत्तर कुंजी। कुल 15 प्रश्नों के 15 उत्तर कुंजी सेट जो भी है इसमें दिए हैं। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा किसके द्वारा कितने प्रश्न हल किए गए और कितने सही हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।